बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। आज एक ऐसे मौजू पे मैं बात करना चाहता हूँ जो कि तकलीफदेह भी है, परेशान कुन है और अफसोसनाक भी है। वो है पाकिस्तान में करप्शन। अब करप्शन किस हद तक फैली हुई है और इसने हमारे इखलाकी मयार को कितना तबाह करके रख दिया है कि हम बिल्कुल इस चीज़ का एहसास खो बैठे हैं कि ये करप्शन एक गलत अमल है, एक गुनाह है, एक कानून की वायलेशन है और इसकी सज़ा भी है यहाँ भी और आखिरत में भी। लेकिन माशरे में गालिबन इसका एहसास रहा नहीं। हमारे हुक्मरानों ने और मुख्तलिफ तबकों ने करप्शन करके अवाम के अंदर इसको एक बिल्कुल आम सी रवायत के तहत चला दिया है, जिससे यूं लगता है कि इसको अपनी ज़िंदगी का एक मामूल के तौर पे तस्लीम कर लिया गया है और इस पे कोई किसी को पशेमानी नहीं। मुझे याद है कि जब हम छोटे थे, बच्चे थे, तो मैं अपनी दादी के बातें सुनता था। तो वो उस वक़्त मुझे याद है कि एक मजिस्ट्रेट साहब का घर करीब था, तो उनकी बच्चियां जवान थीं और वो कहती थीं कि इनकी बच्चियों की शादियां इसलिए नहीं होती कि इसके बारे में, इनके वालिद के बारे में, मजिस्ट्रेट साहब के बारे में कहा जाता है कि वो रिश्वत देते हैं और कोई भी शरीफ आदमी रिश्वत खाने वाले ख़ानदान से अपना रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता। लेकिन आज तो वो वैल्यूज़ नहीं। आज तो पैसा होना चाहिए आपके पल्ले और जितना पैसा होगा आप उतने ही इज्जतदार हैं। उसमें कोई ये पूछने की ज़रूरत नहीं है कि वो पैसा आया कहाँ से आपके पास, हलाल है या हराम है, और उसकी कोई फिक्र नहीं है। अब ये मामला वैसे तो पूरे मुल्क में फैला हुआ है। आप देखिए कि इतने बड़े बड़े करप्शन के केसेस हैं, मेगा करप्शन केसेस। लेकिन करप्ट आदमी के पास सियासी इन्फ्लुएंस भी है, उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। उसके साथ साथ ये कि वो उसको पैसा भी बहुत उसने हराम का कमाया होता है, वो सिस्टम में लगा देता है, सिस्टम खरीदता है। और एक ऐसा बहाना उसको मिल चुका है कि जनाब हमारे साथ दुश्मनी, यानी दुश्मनी के नाम पे वो अपनी सारी हराम की कमाई को अंदर लेके बैठा हुआ है। यहां अगर हम मेगा करप्शन को देखें तो वो तो लाजमन आप देख ही रहे हैं कि किसी भी बड़े केस का जो अरबों में है उसका फैसला नहीं हुआ, लेकिन छोटे छोटे केसेस का फैसला गालिबन हो जाता है, क्योंकि नैब कहता है कि हमने 700 अरब रुपया आए दिन तक रिकवर किया है। तो वो कुछ छोटे मोटे लोग फंसे होंगे, लेकिन उस रिकवरी में भी एक एक आप कह लीजिए कि एक छुपा हुआ राज है जो मैं बात करूंगा। अब एक आप यूं कह लीजिए कि करप्शन का एक नमूना छोटा सा सामने आया। एक खबर आई कि सिंध हुकूमत के 500 मुलाजमीन जो हैं वो उन्होंने करप्शन की हुई थी, लेकिन उन्होंने नैब के साथ तय कर लिया है कि वो वॉलंटरीली यानी खुद ब खुद वो पैसा वापस करने के लिए तैयार है। अब नैब ने एक कानून रखा हुआ है प्ली बारगेन का। अब आप देखिए कि इसमें सिंध गवर्नमेंट के 500 मुलाजमीन मुख्तलिफ जो तबकों के हैं, उनमें 93 लोग वो हैं जो सिविल सर्विसेज के हैं, यानी जो आप पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए आके तो मुख्तलिफ जगहों पे ऑफिसर्स वो मुकर्रर हुए हैं। ग्रेड 21 से लेके और ग्रेड 17 तक, 17 से 21 तक के लोग उसमें मौजूद हैं। अब ये 2 दिसंबर को सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि जनाब ये प्ली बारगेन का पता चला है और जो लोग जिन्होंने ये प्ली बारगेन ली है उनकी तफसील हमें बताएं और तफसील के साथ ये बताएं कि महकमा ने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है। अब होना तो यही चाहिए कि महकमा कुछ कार्रवाई करता है, लेकिन वो नहीं। बहरहाल इन्होंने 500 नाम जो जमा कराए सुप्रीम कोर्ट, उसमें सिंध हाई कोर्ट में, उसमें 93 लोग वो हैं जो कि सिविल सर्विसेज में सिलेक्टेड ऑफिसर्स हैं वहाँ पे, ग्रेड 21 से 17 से लेके 21 तक के। उनमें ग्रेड 20 के उसमें सेक्रेटरी फाइनेंस हैं ग्रेड 21 के हसन नकवी। फिर ग्रेड 20 के ऑफिसर सोहेल बचानी हैं। इरिगेशन डिपार्टमेंट के काफ़ी लोग हैं, जिसमें चीफ इंजीनियर सरदार अली शाह हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर जहूर अहमद मेमन हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स। अब ये इरिगेशन डिपार्टमेंट वहाँ पे सबसे ज़्यादा करप्ट डिपार्टमेंट है। सिंध में ये मसला है कि वहाँ पे दरिया सिंध गुजरता है और दरिया सिंध के जब भी फ्लड आता है, पूरे पाकिस्तान का जो पानी है वो वहाँ से गुजरना होता है
और दरिया सिंध मुख्तलिफ वक्तों पे चूंकि अपना रुख वहाँ पे बदलता रहा है, कोई लूप दाएं बन गया, कभी बाएं बन गया, तो वहाँ पे बंद वर्ल्ड बैंक के फंड के जरिए वहाँ पे बैंक्स बनाए गए, यानी बंद बनाए गए ताकि पानी को रोका जा सके और आबादियाँ जो हैं वो वहाँ पे ख़राब ना हो। और उसमें हर साल पैसा बहुत सारा मुख्तस किया जाता है कि उन बंद की मेंटेनेंस की जाए, मुरम्मत की जाए, क्योंकि उनमें चूहे सुराख बना लेते हैं तो उसकी वजह से बंद जो है उनमें पानी गया तो बह जाते हैं, लिहाजा काफ़ी उसमें पैसा लगाया जाता है। और मैं एक वक्त में वहाँ पे पनुआकल छावनी का मैं जीओसी था और फ्लड वहाँ पे फ्लड सीज़न था, तो पता चला कि फ्लड आने वाला है क्योंकि पीछे पानी, बारिशें काफ़ी हैं। तो हमारा आर्मी का ये तरीका है कि हम जब सीज़न आता है फ्लड का तो हम पूरे इलाके का एक सर्वे वगैरह करके खुद हालात देख लेते हैं, कहाँ कमज़ोरी है, कहाँ मेहनत करने की ज़रूरत है ताकि फ्लड ना आए और फ्लड को रोका जा सके, कम से कम लोगों का नुकसान हो। मैं जब सर्वे पे गया तो मैंने देखा कि वहाँ पे एक जगह पे 2-3 लगे हुए थे ये बुलडोज़र से और वो मट्टी को इकट्ठा कर रहे थे, बाकी सब बंद पुराने पड़े हुए। कुछ दिनों के बाद फ्लड आ गया, फ्लड आया तो तबाही मच गई और वो सारा जनाब लाड़काना वगैरह ये इलाके सारे पानी में चले गए, गौसपुर वगैरह का बंद टूट गया। जब बड़ी बुरी हालत हुई तो पता चला कि मैंने कहा ये बंद आप लोगों ने मरम्मत क्यों नहीं करवाए, ठीक क्यों नहीं करवाने? कहा जी मरम्मत तो किए थे। मैंने कहा कब किए थे? कि जी हमने सारे, मैंने जाके जो देखा हुआ था, मैंने कहा वो तो 1-2 बुलडोजर लगे हुए थे। कि नहीं जी नहीं, वो मरम्मत ही हो रही थी। पता चला कि 48 करोड़ रुपया बंद बनाने के लिए, उनकी मेंटेनेंस के लिए दिया, और जब फ्लड आ गया तो उन्होंने कहा जी वो 48 करोड़ इसमें चला गया, हमने तो बंद बनाए थे, बह गए। वो खा पी गए लोग, दुनिया तबाह हो गई, पानी चला गया। ये वहाँ की सूरत हाल है। चुनाचे आपने देखा कि इसमें सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो इसी के हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट के काफ़ी सारे लोग हैं जो कि करप्शन में मुलव्वस हैं। और आप इमेजिन करें, सोचें कि पैसा भी खा जाते हैं और फिर हुकूमतें, वो लोग रुलते हैं जिनके घर बार उसमें बह जाते हैं, फिर उनको अवाम कोई जाके तो कोई कपड़े मुहैया कर रहा है, कोई पैसे दे रहा है, कोई रोटी दे रहा है। ये अवाम के साथ जुल्म होता है। इन हालात में आप सोचिए कि अगर कोई पकड़ा जाए, उसकी करप्शन पकड़ी जाए, तो वो मेरे नुक्ता निगाह से तो वो काबिल रहम आदमी है ही नहीं, उस पर रहम तो नहीं करना चाहिए। अब प्ली बार्गेन का ड्रामा क्या है, ये लोगों ने क्यों किया? 500 लोग क्या खुद ब खुद इतने नेक हो गए कि उन्होंने कहा जी अच्छा पैसे वापस ले लें? इसमें सबसे बड़ा फ्रॉड ये है कि प्ली बार्गेन जब आप करते हैं जाके, तो सारा पैसा नहीं देते। वो लिख के एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि जी हम आपको आज 15% दे रहे हैं या 20% पैसे दे रहे हैं, बाकी हम आपको इतना अगले साल देंगे, इतना उससे अगले साल देंगे। और नैब लिख लेता है कि हमने सारा पैसा रिकवर कर लिया, क्योंकि उनके पास वो एग्रीमेंट आ जाता है। और अक्सर औकात देखा गया है कि वो लोग पहली जो इंस्टॉलमेंट देते हैं उसके बाद बाकी की नहीं देते। वो इसी तरह मामला लटका रहता है। हकीकतन ये है कि उस आदमी का सिर्फ फर्क ये हुआ कि उसने प्ली बार्गेन जब की तो उसने कहा जी कि मैं अपना जुर्म तस्लीम करता हूं, यानी वो मुजरम गर्दाना गया, पैसे मैं वापस कर देता हूं, मुझे जेल ना भेजा जाए। बाकी वो मुजरम है, उसके ऊपर सारा कुछ लागू है, लेकिन यहां पे वो थोड़े से पैसे दे के वापस अपने महकमे में चले जाता है और महकमे में जाके नौकरी भी करता है और सिंध गवर्नमेंट उनको तरक्कियां भी देती जाती। हालांकि उसके बाद उसकी नौकरी खत्म हो जाती है, उसको तो मुलाजमत पर रहनी नहीं चाहिए, क्योंकि एक दफा कन्विक्शन हो गई, एक दफा सजा याफ्ता हो गए, तो फिर तो आपकी नौकरी खत्म, गवर्नमेंट तो नहीं रखती। लेकिन यहां ये ड्रामा करके उनको नौकरियों में रख के तरक्कियां भी मिलती नहीं, वो मजे लेते रहे हुकूमत के, और हो सकता है आगे फिर पैसे खाते रहे हों, उसी में उन्होंने पूरे किए हों। ये एक अजीब सा किस्सा है। अब यहां पे ये भी सोचने की बात है कि क्या प्री बार्गेन का कानून हमारा दुरुस्त है? इसको सोचना चाहिए, किसी को इस पे तवज्जो देनी चाहिए। ये तो बिल्कुल जुल्म है कि आप थोड़े से पैसे दे के जान छुड़ाएं और फिर अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजारते नहीं। होना ये चाहिए कि जिसकी प्री बार्गेन हुई उसको वहीं उसकी सर्विस खत्म, और प्री बार्गेन में ना सिर्फ उससे टोटल रकम वहां वसूल की जाए बल्कि उसके ऊपर जुर्माना किया जाए, क्योंकि उसने पता नहीं खुदा जाने वो हराम माल लेके गवर्नमेंट का पैसा खा के कितने सालों तक वो उस पर मजा करता रहा है, कितने सालों अपना कारोबार उस पर चलाता रहा है, कितने साल उससे कमाइयां करता रहा है। लेकिन यहां अंधेर नगरी है, या उसको आप दुश्मनी कह दें या कुछ,
ये इसमें कानून बदलने की जरूरत है कि आप कानून बदलें, उससे पूरा पैसा रिकवर करें, यकमुश्त अपना पैसा दे, जायदादें उसकी बेचें, उसका सारा कुछ जो कुछ भी उससे जहां जहां जो कुछ निकाला जा सकता है उससे पैसा निकाले। अगर नहीं निकालेंगे वो चला जाएगा, और उससे फिर उसके ऊपर जुर्माना लेना चाहिए कि जितने साल उसने पैसा रखा, उसने कमाया, उससे मजे किए, उसकी तो सजा उसको भुगतनी चाहिए। लेकिन ये कानून में कुछ अजीब किस्सा है कि ये भी आप नहीं करते, वो पैसा भी ले जाता है। एक चीज और इसके साथ मुंसलिक है, वो ये है कि ये सिर्फ सिंध गवर्नमेंट एक सूबे का जो उसका स्ट्रक्चर है उसमें 500 ऑफिसर रिश्वतखोर, चोरी चकारी, प्रोजेक्ट्स के पैसे उन्होंने खा लिए, बंद बनाने के पैसे खा लिए, लेफ्ट बंद आउटफॉल ड्रेन है उसके पैसे खा गए बनाने के। ये तभी तो आपको डेवलपमेंट नजर नहीं आती, तभी तो आपको लोगों की हालत बदलती नजर नहीं आती। इन हालात में क्या इन लोगों के साथ कोई रहम करना चाहिए? मैं तो इस सिस्टम पे हैरान हूं कि हम कैसे चला रहे हैं। ये गवर्नमेंट, पीटीआई की गवर्नमेंट, जिन्होंने नारा लगाया था कि हम करप्शन खत्म करेंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये सब कुछ उनके दौर में चल रहा है। तो ये हालात अगर आपके मुल्क के हैं तो मेरा ख्याल है हमें सर पकड़ के बैठ के सोचना होगा कि क्या मुल्क इस तरह चल सकता है, चलाया जा सकता है। अगर नहीं तो फिर अवाम ने सोचना होगा कि इसका क्या नतीजा, क्या 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 इसका हल क्या निकाला जाए, कैसे इनको मामला को चलाया जाए, इन हुकूमतों को कैसे मजबूर किया जाए कि आप अपने कवानीन इंप्रूव करें, आप अपने लोगों को हैंडल करने का डिपार्टमेंट इलेक्शन अपने जो है उनका को टैग रखें। जब इक़्तिदार में आए लोग खुद साथ शामिल हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो फिर इन चीज़ों का कोई हल नहीं रहता। आज हमारे मुल्क में यही है कि इक़्तिदार, आपका इन्फ्लुएंस, आपकी जो चोरी चकारी है, जो पैसा बनाना है, ये सब एक जगह हुक्मरानों में इकट्ठा है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि इस मामले में कोई इंप्रूवमेंट नहीं, कोई चीज़ सीधी नहीं हो रही, जिसके नतीजे में करप्शन वहीं की वहीं, और बिल आखिर मुल्क का सरमाया लुट रहा है। ये लोग थोड़े थोड़े पैसे दे के अपनी जान बचा के निकल गए, तरक्कियां भी पाते रहे, कई साल मज़े भी करते रहे उस पैसे पे, और आज उनको बरी ज़िम्मा भी करार दे दिया गया। आज के लिए इतना ही। पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।